Hello, welcome, good morning, all of you. All of you, today we are going to discuss how does evaporation cause cooling. So हमारी क्लास में आपका स्वागत है. ठीक है. So how does evaporation cause cooling? evaporation से cooling कैसे होती है? So how does evaporation cause cooling? So let's start these very important topics. In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. We know that in open vessel, liquid keeps evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. देखो, so the particles of liquid वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने आसपास से एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन. जो पहले उन्होंने एनर्जी लॉस्ट की थी उसको वापस से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. जब इवोपोरेशन होता है तो लॉस ऑफ energy, and so this absorption of energy from the surrounding made the surrounding cool. So उससे होगा क्या? The absorption of energy from the surrounding, अपने आसपास से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, the absorption of energy from the surrounding make the surroundings cool. अपने आसपास की एनर्जी को ले लेंगे. जब वो एनर्जी को ले लेंगे सो वहाँ पर कूलिंग होगी, ठंडक आएगी. मतलब एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी देन इवोपोरेशन विल cause cooling. Now what happens? See this. So what happens when you pour some acetone? क्या होगा? What happens when you pour some acetone? Acetone is a chemical nail polish remover. जो एसीटोन होता है वो नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है. एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम. जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हो, जो शायद देखा हो आपने, नेल पॉलिश रिमूवर से ठंडा ठंडा लगता है हाथों पे जब उसको डालते हैं तो लगाते हैं. द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम. जो पार्टिकल्स होते हैं गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम, वो हमारी पाम जो होती है हथेली एनर्जी गेन्स और सराउंडिंग एंड इवोपोरेट कॉज द पाम टू फील कूल. जिससे इवोपोरेशन होगा और कूलिंग होगी, ठंडक महसूस होगी. सो इवोपोरेट होगा. वेन एवर इवोपोरेशन टेक्स प्लेस देन cooling effect is produced. After a hot sunny day, you see this, after a hot sunny day people sprinkle water on the roof. कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सो पीपल स्प्रिंकल छिड़कना, पानी छिड़कते हैं छत पर और ओपन ग्राउंड. बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, बिकॉज जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. जिससे हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प मिलती है. सो आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड. पानी डालेंगे छत पर जिससे लार्ज लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ? क्या आप और एग्जाम्पल सोच सकते हो? We can feel the effect of cooling due to evaporation. Why should we wear cotton clothes in summer? This is our question. Why should we wear cotton clothes in summer? हम गर्मी में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? This is our question. So see, during summer we perspire. Perspire means sweat, पसीना आना. We perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. हमें पसीना ज़्यादा आता है. वी नो दैट ड्यूरिंग इवोपोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी. हमको पता है इवोपोरेशन होगा तो पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड के आसपास के जो पार्टिकल है अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस, एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट और कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट. द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल. सो हीट एनर्जी जो कि इक्वल होगी विच इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी. कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर. कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का. हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, जिससे कि वो स्वेट मीन्स पसीना, स्वेट. Okay, this is sweat, pasina, and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Okay,
एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवोपोरेशन, जिससे कि इजीली इवोपोरेशन हो जाएगा और वी फील कूल. सो व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स? दिस इज आवर नेक्स्ट important phenomena which is happens in our day to day life. Why do we see water droplets on the outer surface of glass? Why do we see, हम वाटर क्यों देखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की बूंदें क्यों दिखाई देती है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, ग्लास के बाहर की तरफ ओस जैसा कुछ जम जाता है जब हम फ्रिज में से पानी निकालते हैं, आइस कोल्ड या बिल्कुल ठंडा वाटर होता है तो. सो व्हाई? सो सी दिस, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन टम्बलर. इसको आप करके देख सकते हो घर पर, फ्रिज में से पानी निकाल लो एंड सी व्हाट हैपन. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. जो हवा में जो वाटर प्रेजेंट होता है, एयर में जो वाटर वेपर विच इज़ प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड ग्लास, जब वो कॉन्टेक्ट में आता है पानी कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के, सो वो एनर्जी लूज़ कर देता है, अपनी एनर्जी को कम कर देता है, लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्टेड हो जाता है, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जो कि हमको वाटर ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देता है. ओके, सो दिस इज़ द सम इम्पोर्टेंट फिनोमिना अबाउट इवोपोरेशन. ओके, इवोपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट. Then why do we wear clothes in summer? Cotton clothes in summer. Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? Okay, so this is the end of our lesson. Now let's discuss some question and answers of this chapter. Okay, this is your NCERT textbook question. Convert the following temperature to the Celsius scale. This temperature in Kelvin scale. You have to convert this in Celsius scale. So 293 Kelvin, and we have to convert in Celsius scale, and 470 Kelvin. This is the very simple question. 293 Kelvin minus 273 Kelvin. अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये whatever the temperature is given माइनस 273, इसमें से 293 में से हम 273 माइनस कर देंगे, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस. जस्ट लाइक दिस 470 में से हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस स्केल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. पहले हमने केल्विन से सेल्सियस में बदला था, नाउ वी आर कन्वर्टिंग सेल्सियस टू केल्विन. तो पहले माइनस किया था, दिस टाइम वी प्लस 273. सो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो 298 केल्विन आएगा आंसर. जस्ट लाइक 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सो इट इज़ 646. सो दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. ये कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, यू हैव टू गिव द रीज़न. नेप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विदाउट टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स. नेप्थेलिन बॉल डिसअपियर हो जाएगी विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, बिना सॉलिड को छोड़े हुए. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सब्लिमेशन. व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज अ फिनोमेना व्हेन सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैसियस और गैसियस टर्न्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड. सो नेप्थेलिन बॉल इज ए सब्लिमेट एंड सब्लिमेट टर्न्स इनटू वेपर, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. दस नेप्थेलिन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड. नेक्स्ट, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे. वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, हमें स्मेल ऑफ परफ्यूम आती है कुछ दूर बैठे रहेंगे तब भी. सो क्यों आती है? सी, इसका रीज़न क्या है? परफ्यूम टर्न्स गैस एट रूम टेम्परेचर. परफ्यूम जो होता है इट कन्वर्टेड इनटू गैस एट रूम टेम्परेचर. द वेपर ऑफ परफ्यूम ट्रेवल अप टू सेवरल मीटर. जो वेपर होते हैं परफ्यूम के वो कुछ दूर तक जाएंगे बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? वी नो दैट डिफ्यूजन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाएगा because of diffusion. That's why we can get the smell of perfume sitting several meter away.
So the particles of perfume mix with air and reaches us, and we can get the perfume smells. Okay, next question. Arrange the following substance in the increasing order of force of attraction between the particles. See this. Arrange the following substances in increasing order of force of attraction. Increasing order में जमाना है force of attraction. Water, sugar and oxygen between the particle. So सबसे कम किस में होगी force of attraction, then उसके बाद किस में, फिर उसके बाद oxygen has more force of attraction, less force of attraction than water, and water is less force of attraction than sugar. Oxygen is gas में सबसे कम force of attraction होता है. Water is liquid, इसमें थोड़ा सॉलिड से कम होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट. फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस. व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, सो वाटर इज विच स्टेट, मतलब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा. व्हेन इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में होता है पानी. अगर हम घर में पानी रखा रहेगा तो कैसा होगा, गैस होगा कि सॉलिड होगा या लिक्विड होगा. सो इट इज़ लिक्विड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज एट सॉलिड स्टेट, मीन्स आइस के फॉर्म में रहेगा वो. सो यहाँ पे सॉलिड आएगा इसका आंसर. इसमें 100 डिग्री, जब पानी को हम उबालने लगते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर. सो 100 डिग्री पर वाटर किस फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है, इट इज़ गैसियस स्टेट और वाटर वेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज आई टेस्ट. सी दिस क्वेश्चन. गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई. वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड. 2 रीजन देना है. जस्टिफाई मतलब आपको इसके साथ में जस्टिफाई करना है, न्याय करना है. ओके, सी वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड. वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे इट इज़ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट, water at room temperature is a liquid. An iron almirah is a solid at room temperature. An iron almirah जो होती है solid की होती है और water room temperature पर liquid की होता है. So see this, at room temperature water has definite volume but not definite shape. water का definite volume होगा but shape नहीं होगा, as it takes the shape of the container in which it is kept. Second reason, water flow at room temperature. water flow होता है room temperature पर. Second question, an iron almirah is a solid. iron almirah solid होता है room temperature पर. See this question. An iron almirah is a solid at room temperature. Iron almirah because it has a definite shape and it has a definite volume. Next question, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature. Why is ice at 273 Kelvin more effective. अगर आइस 273 केल्विन पर है तो अच्छे से कूलिंग करेगी देन वाटर उसी टेम्परेचर पर होगा. पानी और इन दोनों का आइस का टेम्परेचर अगर सेम है तो आइस अच्छे से कूल करेगा. बाय. सो सी दिस, एट 273 केल्विन आइस रिक्वायर मोर लेटेंट हीट. एट 273 केल्विन आइस रिक्वायर मोर लेटेंट हीट एट 273 केल्विन, है ना. तो आइस में मोर लेटेंट हीट होगी. लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, जो छुपी हुई एनर्जी है वो हिडन हीट. एट 273 केल्विन आइस रिक्वायर मोर लेटेंट हीट, उसमें ज़्यादा लेटेंट हीट होगी टू मेल्ट इनटू वाटर. वाटर से मेल्ट होने के लिए. व्हाइल वाटर एट 273 केल्विन रिक्वायर लेस लेटेंट हीट टू कम एट टू द रूम टेम्परेचर. सो आइस एट 273 केल्विन इज़ मोर इफेक्टिव. इसलिए आइस जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगी in cooling than water at the same temperature. Okay, next question, what produces more severe burns, boiling water or steam. Steam produces more severe burn. देखो, पानी से ज़्यादा जलेगा या स्टीम से ज़्यादा जलेगा. स्टीम मीन्स भाप. तो स्टीम प्रोड्यूस मोर बर्न, स्टीम से ज़्यादा जलेगा. सीवर बर्न देन बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी की अपेक्षा. बिकॉज स्टीम हैज़ मोर लेटेंट हीट, बिकॉज स्टीम में ज़्यादा लेटेंट हीट होती है देन द बॉइलिंग वाटर. सी दिस इज क्वेश्चन दिया है. आप एक डायग्राम है
ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम देखो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम हीट करेंगे, देन इट इज़ मेल्टिंग, मेल्ट होगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बी में क्या आएगा? वेपोराइजेशन। लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा तो इट इज़ नोन एज वेपोराइजेशन। जस्ट लाइक गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होगा तो गैस टू लिक्विड क्या बोलते हैं हम? कूलिंग। और कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड कूलिंग या कंडेंसेशन, तो इसमें सी में आएगा कूलिंग और कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। एंड लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड टू सॉलिड में कूलिंग, लिक्विड से सॉलिड होगा, मतलब पानी अगर बर्फ़ बन जाए तो आइस में, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। अब देखो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ से ये वाली प्रोसेस देखो, सॉलिड टू कन्वर्टेड इनटू गैस, ई वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिड से गैस, इट इज़ नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। तो इस ई वाले में आएगा सब्लिमेशन। अब इसका उल्टा, गैस टू सॉलिड भी जाए तब भी सब्लिमेशन। ओके, गैस टू सॉलिड हो या सॉलिड टू गैस हो, देन दोनों सब्लिमेशन कहलाएगा। सो दिस इज़ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड ये आप बुक में लिखें। सी, ग्रुप एक्टिविटी, ये आपको घर पे इसको बना के देखना है। प्रिपेयर ए मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको एक मॉडल बनाना है। फॉर मेकिंग दिस मॉडल यू विल नीड, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? ए ट्रांसपेरेंट जार, ए बिग रबर बलून और पीस ऑफ स्ट्रेचेबल रबर और शीट। एक बड़ा बलून चाहिए, ए स्ट्रिंग, एक धागा, फ्यू चिक पीसेस और ब्लैक ग्रेम्स और ड्राई ग्रीन पीस। ठीक है, फ्यू चिक पीस, ब्लैक ग्रेम्स या कुछ भी, ब्लैक ग्रेम जो दाल आती है वो, और ड्राई ग्रीन पीस ले आए हरे कलर के। हाउ टू मेक, कैसे बनाना है? सी दिस, सी कैसे बनाना है इसको। ये आपका डायग्राम, ये मॉडल है, आप घर पे बनाएं इसको। पुट द सीड्स इन जार, ये जार लेना है, इसमें से सीड भर देना है, बीज। सी द स्ट्रिंग टू द सेंटर, sew the string to the center of the rubber sheet and put some tape to keep it tight securely। देखो ये sew मतलब उसको सिल देना है आपको, रबर शीट के बीच में धागे को लगा देना है, सिल देना है। जो रबर है, बलून है, उसके बीच सेंटर में धागे को सिल देना है और उसको टाइटली बांध देना है ताकि उसमें से हवा वगैरह ना पास हो सके, या उसको टेप वगैरह से चिपका देना। स्ट्रेच एंड टाई द रबर शीट, उसके बाद ये डायग्राम देखो, ये फर्स्ट ट्रांसपेरेंट जार है, ये बलून है, ये बलून के बीच में ये सुई से इसको सील रखा है यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद में ये इसके मुंह पर इस बलून को इस तरह से फिट कर देना, इसमें ग्रेन्स भरने के बाद। सो योर मॉडल इज़ रेडी, नाउ रन योर फिंगर अप एंड डाउन। उसके बाद आप इसको इस तरह से खींच कर देखोगे, ये आप हैंड देखो, सी। सो नाउ रन योर फिंगर अप एंड डाउन, स्ट्रिंग बाय फर्स्ट टगलिंग एट इट स्लोली एंड देन रैपिडली। फिर ऊपर नीचे इसको करोगे। सो पुलिंग द स्ट्रिंग फर्स्ट स्लोली देन विगोरसली टू शो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो दिस इज द मॉडल ऑफ ए मॉडल फॉर हैप्पी कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करके बता सकते हो इस मॉडल से, एंड लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ये इस तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है। सो नाउ okay, so this is all about the chapter, and the remaining some conceptual question will be solved in our next session। कुछ और important बहुत सारे क्वेश्चन हैं, we will discuss in our next session, and whatever we learn please make notes। और जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के हैं उसके आपको PDF में सेंड कर दूंगा, उस PDF से आप अपने कॉपी में उसके नोट्स बना लें, सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लें। ओके, आपको एक PDF सेंड कर दिया जाएगा। Okay, so okay, bye, thank you, and please practice and practice। Bye bye, thank you।